Are you a student who's worried about the QA section of CAT exam? So hi guys, my name is सौम्य प्रीति और उस प्रॉब्लम को मैं आपको आज एक सॉल्यूशन दूंगा क्लियरली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वांट सेक्शन से जो कि कैट एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि कैट एग्जाम में 3 सेक्शन आते हैं, दैट इज QA, VA एंड LR। और अगर मैं ऑर्डर वाइज उस चीज को बताऊं तो सबसे पहले आपका वर्बल एबिलिटी आएगा, देन आपका DILR आएगा, देन आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। ईच सेक्शन में यू आर अलॉटेड 40 मिनट्स और आपको क्वांट्स की सेक्शन में पर्टिकुलरली यू आर गिवन 22 क्वेश्चंस एंड यू हैव 40 मिनट्स टू आंसर देम। ठीक है, अब फॉर अ न्यू स्टूडेंट जिसको कैट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और जो प्लान कर रहा है नेक्स्ट ईयर या अभी कमिंग ईयर कैट 2026 देने का, तो उसको मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और क्या क्या आपको एग्जाम में देखना मिलता है। आई स्टार्ट विद अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक क्या होता है? बेसिकली जो आपने बेसिक मैथ्स पढ़ रखी होती है वो होता है, दैट इज उसका अगर मैं एक एग्रीगेशन कर दूं दैट वी कॉल एज अर्थमेटिक। अब उसमें आता क्या क्या है? परसेंटेजेस, आपका प्रॉफिट लॉस, आपका SICI, आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड, आपका टाइम एंड वर्क, आपका मिक्सचर एलिगेशन एंड आपका एवरेजेस। ये सारे चैप्टर मैंने अब तक जो भी नाम लिए, आपने कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं सुना होगा कि आपको पता ही ना हो कि इस चैप्टर में होता होगा क्या होता होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपकी स्टैंडर्ड मैथ्स का पार्ट है जो कि 10th आपकी एलिमेंट्री या सीनियर सेकेंडरी से थोड़े कम लेवल पे आती है। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अब कैट का एग्जाम है तो इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा ट्रिकियर नोट पे आते हैं। सो मेरा एक गाइडेंस आपको ये रहेगा कि यू शुड स्टार्ट विद परसेंटेजेस का एक बारी प्रॉपरली सारे मेथोडोलॉजीज एंड जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको समझ लो, व्हाट दिस विल हेल्प। उसके बाद आपके मेनली जो भी आगे के चैप्टर्स हैं वो एप्लीकेशन बेसिस पे चले जाएंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस एंड SICI। ये चैप्टर्स आपके एप्लीकेशन बेसिस पे चले जाएंगे परसेंटेजेस के। ठीक है, देन यू कैन गो विद एवरेजेस, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज हेल्पफुल होगी। देन यू कैन गो विद मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो यहाँ पे आपको एवरेजेस का एक एग्रीगेशन या ये बोल सकते हैं, आपको अगर आपका बेसिक एवरेजेस क्लियर है सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल कि आपको मिक्सचर एलिगेशन समझ आ जाए। Then you can go with ratio proportion as well. Then आपका time distance speed and you can go with time work, क्या उसको vice versa भी कर सकते हो, there is no problem in this। ठीक है, उसके बाद you can go with number system। ठीक है, number system आपका पूरा ही चैप्टर, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स करके आते हैं। ठीक है, जैसे LCM HCF, हालांकि उनको चैप्टर्स नहीं बोलते, पूरे उसको एग्रीगेशन है तो आप उसको भी कर सकते हो। उसके बाद you can go to algebra। algebra में if I have to name topics तो आपके वो भी काफी ज्यादा 10th inclined topics आएंगे, जैसे आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपका सीक्वेंस सीरीज हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद ग्राफ्स। अच्छा, ग्राफ्स एंड फंक्शंस आर काफी ज्यादा अलाइन और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको वो बताता हूं। फंक्शंस में देखो, देयर आर टेक्निक्स या देयर आर ट्रिक्स पीपल यूज, फॉर्मुलाज ऑफ क्लास 12 और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करके चीजें कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस आर गिवन सच अ वे कि वो आपसे पूछेंगे कि कोई भी फंक्शन है उसका मैक्सिमम मिनिमा कितना है। तो उसके लिए अगर मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शंस की नॉलेज बता दूं या ये बता दूं कि इन्हीं फंक्शंस में से क्वेश्चन आने हैं, तो आपको हायर मैथ्स का भी एज सच पर्टिकुलरली कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ने का नीड नहीं है। तो वो क्या है? सबसे पहले आपका मैंने लीनियर फंक्शन आपको बता ही दिया, क्वाड्रेटिक फंक्शन बता दिया आपको, उसका पॉलिनोमियल जो होता है, जो उसका ग्राफ होता है दैट इज पैराबोला। फिर आपका क्यूबिक फंक्शन काफी ज्यादा आता है, फिर आपका मॉडुलस, फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लॉग्स। अगर आप ये फंक्शन मेजरली इन डेप्थ पढ़ लेते हो, आपको ज्यादा नीड नहीं है किसी भी चीज की टेंशन लेने की। ठीक है, तो फंक्शन ये वाला पार्ट आपका कवर कर लेगा। लॉग्स का अलग से भी यू शुड नो अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग, क्योंकि उनका डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। सो अगर मैं इतना बोलूं कि अलजेब्रा में यदि आप इतना पार्ट कवर कर लो, काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा। देन यू कैन गो विद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स का अगर आपको मेनली प्रॉपर्टीज वगैरह इन डेप्थ में पता है, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि मेनली जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका प्रॉपर्टी बेस्ड ही आएगा। देखो, कभी भी चीज समझना, ज्योमेट्री में ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कोई भी क्वेश्चन आप बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व कर लो। ये चीजें आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट परसेंटेजेस, इन सब में दिमाग लगा के सोच सकते हो, पर ज्योमेट्री इज मोर अबाउट कि अगर आपको फॉर्मूला पता होगा किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपोलोनियस थ्योरम का कोई क्वेश्चन दिया है, अगर आपको उसका फॉर्मूला ही नहीं पता कि रेशियोज में कैसे ही चीज बढ़ेगी, तो यू कैन नॉट एवर थिंक ऑफ दैट। हाँ, तुक्का लगा के माइंड भी आप हो सकता है MCQ बेस सही कर लो, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपका सही हो। तो ज्योमेट्री प्राइमरली फोकस ऑन योर फॉर्मूलाज। ठीक है, देन कम्स योर हायर मैथ्स, या उसको मैं मॉडर्न मैथ्स बोल सकता हूँ। तो उसमें आपका परम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी आता है। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हो तो प्रोबेबिलिटी काफी हद तक उसी का, आप ये मान के चलो उसी का सब पार्ट है, या काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको दोनों के सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अब तक डिस्कस नहीं करी, दैट इज कि आपको करना कितना है पेपर में। ये तो मैंने आपको पूरा सिलेबस समझा दिया। ठीक है, अब करना ऐसे है कि इफ यू आर एबल टू गेट लाइक मोर देन 50% ऑफ द एग्जाम करेक्ट, कहने का मतलब अगर आपके 22 क्वेश्चन है एंड इफ यू आर एबल टू गेट 11 क्वेश्चन राइट, यू आर एट अ स्कोर ऑफ मोर देन 99 परसेंटाइल इन द रिस्पेक्टिव एग्जाम। ठीक है, सो इफ यू फील अगर आपका पार्ट वीक है तो अगर आप 5-6 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, दिस विल फेच यू मोर देन 90 परसेंटाइल। गेटिंग माय पॉइंट? सो ऐसा कोई डरने वाला पार्ट नहीं है। सेक्शनल्स अपने तीनों 90 से अबव रखना,
और ट्राई टू स्कोर मोर देन 98 परसेंटाइल इन द एग्जाम, तो आपका एक ओवरऑल सेक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट कॉल्स फ्रॉम टॉप आईआईएम्स इन द नेशन. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट अस डाउन, विल डेफिनेटली रिप्लाई. एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल.